students, have a very nice day to all of you, and I hope you are well and safe at your home. My dear students, today I am in front of you with the new topic of 12th accountancy. The topic name is current ratio. जी हाँ, today we will do the practical related to current ratio. आज हमें current ratio से संबंधित practical करना है. जो मैंने आपके सामने ये statement लिखी है, ये statement हमारा illustration number 1 है, book financial statement analysis से रेशियो चैप्टर का इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है. जी हाँ, इसके अंदर से हमें निकालना है करंट रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए करंट रेशियो होता क्या है. करंट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के रेशियो को शो करता है बेटा. करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है ये है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. जी हाँ, करंट रेशियो हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में बताता है. अगर किसी फर्म में करंट रेशियो निकालना है तो मैं आपको एक बात बताता हूं, करंट रेशियो 2:1 आइडियल बेस्ट रेशियो माना जाता है. करंट एसेट्स का मतलब होता है कि एक साल में कंपनी के पास लगभग कितना जो है वो कैश के रूप में कन्वर्जन होकर एसेट का आ जाना है. करंट लायबिलिटी का मतलब होता है एक साल के अंदर कंपनी को या फर्म को कितना जो है वो बाहर पे करना पड़ सकता है. जी हाँ, अगर आने वाले की अमाउंट डबल है और जाने वाले की अमाउंट सिंगल है तो ये आइडियल रेशियो कहा जाता है. 2:1 इसका आइडियल रेशियो कहा जाता है, यानी कि बेस्ट करंट रेशियो कहा जाता है. अगर इसका रेशियो, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास आने वाली एसेट्स की अमाउंट डबल है और लायबिलिटी जो हमें पे करनी है वो सिंगल है. इस तरह 2:1 बेस्ट माना जाता है. अब हम कैलकुलेट करेंगे और इस पर कमेंट करेंगे कि ये रेशियो है कितना. अब हमें इस दी हुई स्टेटमेंट में से करंट एसेट्स निकालनी है, चूज करनी है. ये हमारे पास दी हुई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख की. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो 1 साल से ऊपर के लिए है, अर्थात ये करंट नहीं है. हमें सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट लेनी है. करंट इन्वेस्टमेंट की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 40,000. यहां लेंगे. हम पहले हेड निकालने जा रहे हैं करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड है? करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट. दूसरे नंबर पे इन्वेंट्री. इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक. इन्वेंट्री में कुछ शामिल है इंक्लूडिंग लूज टूल्स 50,000, 50,000 के लूज टूल्स. लूज टूल्स वो छोटे छोटे औजार होते हैं बेटा जिसको हम बिजनेस में मशीनरी को सेट करने के लिए फिक्स रूप से अपने पास रखते हैं. तो ये फिक्स एसेट्स की तरह होते हैं. ये हमारे पास करंट एसेट्स के रूप में नहीं होते हैं. तो करंट एसेट्स के रूप में कितनी चीज हम ऐड कर सकते हैं? इन्वेंट्री ऐड करेंगे लेकिन लूज टूल्स को छोड़ देंगे. तो यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी हमारे पास 40,000. ये करंट इन्वेस्टमेंट बेटा 40,000. आगे हम इन्वेंट्री लेने वाले हैं. इन्वेंट्री हमारे पास स्टॉक है 280 में से ये लूज टूल्स जो फिक्स टूल है ही है हमारे पास, टूल को रीसेल नहीं किया जाता है इसीलिए इन्हें छोड़ देते हैं. बाकी 280 में से ये 50,000 जो फिक्स्ड है हमारे पास जिसे रीसेल नहीं किया जाना है, ठीक है, ये माइनस करने के बाद जो नेट इन्वेंट्री बचती है वो लेते हैं 2,30,000 की. 280 - 50 2,30,000. आगे हमें लेने हैं ट्रेड रिसीवेबल. जी हाँ, करंट एसेट्स है ट्रेड रिसीवेबल. इसमें डेटर्स प्लस BR दोनों को ले लिया जाएगा. इन दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं. ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं 1 साल के अंदर. डेटर है हमारे पास 1,60,000 की और दिस रिसीवेबल है 20,000 की. ये मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं बेटा करंट एसेट्स. क्या कैलकुलेट कर रहा हूं मैं? करंट एसेट्स. ऊपर इंग्लिश में लिख रहा हूं और फिर मैं मैथमेटिकल न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख रहा हूं. अब मेरे पास कौन सी और चीज बची है जिसे मैं लिख सकता हूं? ये ट्रेड पेएबल है, करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, कैश एंड बैंक. कैश एंड बैंक भी बेटा करंट एसेट का हिस्सा है. कैश एंड बैंक बैलेंस. जी मेरे बच्चों, कैश एंड बैंक बैलेंस में कितना अमाउंट है हमारे पास? 30,000. ये भी ले लेंगे बेटा 30,000. अब हम टोटल करते हैं कि हमारे पास अमाउंट कितना हो गया करंट एसेट्स में. 40 और 230 270 और 16, 270 एंड 116, 330 430 एंड 20, 450, 4,80,000 बेटा. ये टोटल हमारे पास करंट एसेट्स आ गई हैं. और इसी वे में हमें निकालनी होगी करंट लायबिलिटी और फिर डिवीजन करना होगा, करंट रेशियो निकालना होगा, फिर कमेंट करना होगा. हमारे पास करंट एसेट्स की इंग्लिश में लिखी हुई है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में मैंने करंट एसेट्स जोड़ दी है बेटा.
अब मैं लेने वाला हूं करंट लायबिलिटी, ठीक है, स्पेस कम है इसीलिए मैं करंट लायबिलिटी सिर्फ बोलूंगा और ले लूंगा, ठीक है। हमारे पास करंट लायबिलिटी यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल। जी हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो है बेटा जिन्हें एक साल के अंदर सप्लाई के कारण माल के पैसे देने होते हैं, मनी वर्थ देना होता है जो हम गुड्स परचेज करते हैं इन क्रेडिटर्स को। और साथ में बीपी का भी हमें पेमेंट करना होता है। अब इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो एक साल से ज्यादा की बोरिंग्स है, करंट एसेट्स नहीं, करंट लायबिलिटी नहीं है। करंट लायबिलिटी ये हो सकती है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जी हाँ, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स प्लस एक चीज और हो सकती है, यहां पर है प्रोविजन फॉर टैक्स। जी हाँ, जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है बेटा वो एक साल से पहले हमें टैक्स देना पड़ता है, इसलिए करंट लायबिलिटी होता है। अब इसे जोड़ेंगे हम। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है 1,20,000। बीपी की अमाउंट है बिल्स पेएबल की 10,000। ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं करंट लायबिलिटी। फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 50,000 और लास्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स। जी हाँ, टैक्स 11th मंथ तक अपने पास रख सकता है एक एंटरप्राइजेस, उसके बाद उसे पे करना पड़ता है विद इन 1 ईयर। ये भी करंट लायबिलिटी है +20। अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं तो फर्म की करंट लायबिलिटी कितनी आ जाती है? 120 और 10 130 और 50, 130 और 50 180 और ये आ गया 2 लाख। जी मेरे बच्चों, अब मुझे निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो शो हो रहा है बच्चों, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स मेरे पास आई है 4,80,000 की, करंट लायबिलिटी आई है मेरे पास 2 लाख की। अगर मैं डिवीजन करूं इनका तो ये आता है 48/20। अब मैं इन्हें काटने वाला हूं और बेटा, ठीक है, और ये आएगा मेरे पास 2.4:1। जी हाँ बच्चों, 2.4:1। मेरे पास जो करंट रेशियो आया है बेटा वो आया है करंट एसेट 2.4 और लायबिलिटी है 1, 2.4:1। बेटा ये आइडल रेशियो से ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि आइडल रेशियो 2:1 होता है, अर्थात किसी एक साल में दुगनी अमाउंट का आना और सिंगल का पे करना। परंतु यहां हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? 2.4:1। 2.4 यानी दुगनी से ज्यादा अमाउंट हमारे पास एक साल में आएगी और हमें पे करनी होगी 1 रुपये जितनी लायबिलिटी। 2.4 रुपीज आएंगे और 1 रुपीज पे करना होगा। इसका मतलब फर्म आइडल रेशियो से ज्यादा अच्छा जो है इस फर्म का, इस कंपनी का जो है वो रिजल्ट है, करंट रेशियो है। इसीलिए कमेंट के रूप में मैं ये कह सकता हूं जो आइडल करंट रेशियो है वो 2:1 है और इसका जो रिजल्ट आया है वो है द करंट रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म 2.4:1। ठीक है, ये इंडिकेट करती है कि फर्म जो है वो सेटिस्फैक्ट्री स्टेट में है और अपनी शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटी है उसको आसानी से पे कर सकती है। अगर ये 2.1 से कम आता, यानी कि 2:1 से कम आता, तो ये डिससेटिस्फैक्ट्री स्टेज में होता। लेकिन 2.1 से अगर कोई भी आंसर ज्यादा आता है तो वो फर्म सेटिस्फैक्ट्री स्टेज में होती है और अपनी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रखती है और शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी को आसानी से पूरा कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।